मेरा नाम रशीदा तरन्नुम है। मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव नारायणपुर बाज़ार सकरी से हूँ। मेरे नीट 2023 में 667 मार्क्स हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3207 है। मैं 5 सालों में ईद में घर गई ही नहीं हूँ जब से मैं दिल्ली आई हूँ। मैं जब हिंदी मीडियम से आई थी तो मैं एकदम चौंक गई थी यहाँ के लोगों को देखकर, और दिक्कत बहुत आती थी। तो मैं अपने भाई को कॉल करती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनकी कोचिंग भी है, फिज़िक्स अचीवर चलाते हैं अभी। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। हिंदी लैंग्वेज बैरियर उन्होंने मेरा क्रॉस करवाया। कम्प्लीटली मैं कह सकती हूँ कि मेरे फिज़िक्स में मेरे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अम्मी हमेशा मोटिवेट करती थी कि एक चांस और लो, इतना मेहनत करके छोड़ कैसे सकती हो इस चीज़ को तुम। जब मैं 10th में थी तो मेरी भांजी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का रवैया था वो बहुत अजीब सा था, बहुत रूड था। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आपको अपनी पोटेंशियल पता होती है, आपको पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी इनर फीलिंग हमेशा से थी कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन आपको लगता है आपने जो कुर्बानी दी थी उसका फल मिल गया है? हाँ, वो लग रहा है। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ फिज़िक्स के मामले में, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, तो दिक्कत आती थी चीज़ों को समझने में। तो मैं अपने भाई से हमेशा राब्ते में रहती थी। मुझे न्यूरो में जाना है क्योंकि न्यूरो में बहुत रेयर लोग ही जा रहे हैं। तो कि जब मैंने शाइन एकेडमी ज्वाइन किया तो वहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि आपको 9 to 7 वहाँ पर एंगेज करके रखते हैं। 13 जून को देर रात नीट का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। तो अभी हमारे साथ मौजूद है राशिदा तरन्नुम, जिन्हें नीट एग्ज़ाम में 667 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले ये जानना चाहूँगा, आपकी ये कामयाबी में आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कामयाबी का क्रेडिट तो टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, तो नॉलेज वहीं से आता है। फिर फैमिली ज़ाहिर है, क्योंकि फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि एज अ गर्ल मुझे इतने चांसेस दिए, 3 बार ड्रॉप दिया। आप ये मानते हैं कि गर्ल्स होने के नाते कई सारे चैलेंजेस सामने आते हैं? नहीं, हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। माशरा की आंखें होती हैं आपके आगे, आप पर उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि एक लड़की बाहर सिर्फ इसलिए गई है कि वो बस पढ़ने गई है, वहाँ उसकी ना कोई फैमिली है, बस जस्ट पढ़ने के लिए आई है। तो कई सारी चुनौती होती हैं आपके सामने कि चूँकि अब समाज भी आपको देख रहा है, तो समाज में भी ये चर्चा चलता है कि फ़लाँ की बच्ची इस चीज़ की तैयारी कर रही है, तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस सामने आपको आते हैं ना? हाँ, वो बहुत बार दिमाग में आता है। और एज अ गर्ल लोग कंसीडर भी करते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा उम्र तक या फिर ज़्यादा चांसेस नहीं दे सकते, उम्र निकल जाएगी, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मेरी अम्मी ख़ास करके बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रॉन्ग खड़ी रहीं। उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारी बच्ची है और वो जो करना चाहेगी वो करेगी। और उन्होंने इस बार भी कहा था कि अगर नहीं होगा तो दोबारा दे देना, अगली बार मेहनत करनी। हाँ, मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अम्मी हमेशा मोटिवेट करती थी कि एक चांस और लो, इतना मेहनत करके छोड़ कैसे सकती हो इस चीज़ को तुम। तो इंस्पिरेशन आपको लगता है वहाँ से मिला? हाँ, मैं हमें बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी से क्लोज हूँ। हर एक चीज़ मैं अपनी अम्मी से शेयर करती हूँ, तो वो हमेशा मुझे गाइड करती है और बहुत सही गाइड करती हैं मुझे। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि चूँकि जो डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो नीट क्वालिफाई करें और एक अच्छे रैंकिंग के साथ, ताकि उनको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले। तो आप जब ये सपना सजाए हुए हैं तो इन सब के बीच आपकी जो जर्नी रही वो कैसी रही? मेरी जर्नी, लोगों की जर्नी 11th से शुरू होती है। मेरी जर्नी 9th से शुरू हुई, क्योंकि जब मैं 8th में थी तो मेरे भाई ने AMU की तैयारी के लिए मुझे बुक्स भेजी थी। उस टाइम पे मुझे, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ना आता था। आपके बड़े भाई? हाँ, मेरे जो तीसरे वाले उनकी कोचिंग है फिज़िक्स अचीवर। अच्छा। वो इंजीनियर हैं और MBA किया है उन्होंने AMU से, दरभंगा में उनकी कोचिंग है। तो उन्होंने मुझे बुक्स भेज दी जब वो AMU में थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें 9th का एंट्रेंस देना है और निकालना है। उस टाइम पे तो मेरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता था। फिर 9th से मैंने फोकस किया पढ़ने पे, और फिर 9th 10th में मेरे भाई ने
सब कुछ पढ़ाया, पूरा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया, और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स ये सब कुछ मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा पढ़ाया। तो मेरा बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। और फिर मैंने जामिया दिया, तो 11th का एंट्रेंस मैंने दिया और वो माशाल्लाह फर्स्ट लिस्ट में ही मेरी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद 12th तक भी मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ फ़िज़िक्स के मामले में, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, तो दिक्कत आती थी चीज़ों को समझने में। तो मैं अपने भाई से हमेशा राब्ते में रहती थी और हमेशा वो मुझे बताते रहते थे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बेसिकली। अच्छा, चूँकि आप बिहार बोर्ड से थी, हाँ। तो ये जाहिर सी बात है कि इंग्लिश फेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, तो आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता रहा? हाँ, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है, लोग यहाँ के मोस्टली इंग्लिश ही बोलते हैं। और मैं जब हिंदी मीडियम से आई थी तो मैं एकदम चौंक गई थी यहाँ के लोगों को देखकर, और दिक्कत बहुत आती थी। तो मैं अपने भाई को कॉल करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनकी कोचिंग भी है, फिज़िक्स अचीवर चलाते हैं अभी। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। हिंदी लैंग्वेज बैरियर उन्होंने मेरा क्रॉस करवाया। अच्छा। तो उनसे रहा। और फर्स्ट ड्रॉप में लॉकडाउन हो गया मेरा, तो पूरे लॉकडाउन में मेरे भाई ने ही मुझे पढ़ाया फिज़िक्स का, मतलब पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हुआ। हाँ। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से चली आपकी? बाकी सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल होता है मोस्टली, फिज़िकल मेरे अच्छे रहे हैं, बिकॉज मेरी फ़िज़िक्स और मैथ्स काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि मेरे पास 12th में PCMB था, तो मेरी फ़िज़िक्स और मैथ्स काफ़ी अच्छी रही है हमेशा से। और केमिस्ट्री थ्योरेटिकल था, तो फिज़िकल तो हो गया था, और थ्योरेटिकल है तो याद करना है, और बायो भी वैसा ही था। अब मैंने यहाँ भी कोचिंग ज्वाइन किए थे 11th-12th में, नॉर्मल रीजनल कोचिंग ज्वाइन किया था। अच्छा, तो वहाँ पे तैयारी। यहाँ से कितना सपोर्ट मिला आपको? यहाँ से भी जितना सब बच्चों को मिलता था उतना ही मिला। अच्छा। नॉर्मल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि आपने जब स्टार्टिंग में ही तज़किरा किया कि मतलब बहुत कम जगहों पर लड़कियों को बहुत आगे तक जाने की इजाज़त मिलती है, वैसे में आप चूँकि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी करती हैं, एक दो बार वो मिस कर जाती हैं, उसके बावजूद फिर वो ड्रॉप कर जाती हैं या ड्रॉप करने का सोचती हैं, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? वैसे लोगों के लिए, अगर आपने सच में वाकई मेहनत किया है तो मेहनत को रायगा नहीं जाने दीजिए। मतलब आपको लगता है, क्योंकि आपको अपनी पोटेंशियल पता होती है, आपको पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी इनर फीलिंग हमेशा से थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे हमेशा अच्छे बड़े बड़े ख्वाब आते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो वो आपको अपनी पोटेंशियल पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप बस 100% मेहनत से दीजिए, एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहिए पढ़ाई, चाहे वो ईद हो या बकरीद। मैं 5 सालों में ईद में घर गई ही नहीं हूँ, जब से मैं मतलब दिल्ली आई हूँ। ईद अच्छा। बकरीद में तो ईद में घर नहीं गए? कभी 1-2 बार गई हूँ, बाकी नहीं गई हूँ मैं। मतलब कम्प्लीटली आप अपने जो आपका जो मिशन था उसके लिए डेडिकेट हो गए? हाँ, पूरी तरीके से। जब नीट का पेपर होता था तो दरमियान में रिज़ल्ट के 1 महीना मिलता है, तो मैं उसमें जाती थी बस। अगर इस साल तो मैं वो भी नहीं गई, तो बस वही जाती थी ईद बकरीद। लेकिन आपको लगता है आपने जो कुर्बानी दी थी उसका मतलब फल मिल गया है? हाँ, वो लग रहा है। लग रहा है ना। तो मैं ये आगे ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि नीट की तैयारी कर रहे थे, तो मतलब पढ़ाई के मामले में इसको मैनेज कैसे कर रहे थे? कितना टाइम देना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए? देखो, फर्स्ट ड्रॉप में तो लॉकडाउन था, तो ऑनलाइन कोचिंग्स थी, तो ऑनलाइन मुझे इतना नहीं समझ में आता, क्योंकि फ़ोन नहीं था। तो फ़ोन अगर होता है तो बंदे का दिमाग खुलता है और वो थोड़ी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाता है। फ़ोन तो मेरे पास था नहीं, और फर्स्ट ड्रॉप में मुझे मतलब कॉमन फ़ोन मिला, भाई ने दिया, मतलब सब यूज़ कर रहे थे, वही फ़ोन था। तो थोड़ी बहुत मतलब क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मतलब भाई का, हाँ, वो दिया। और मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर लिया था, प्राइवेट वाला। वहाँ मैं जाती थी सुबह 7 बजे, और करीब 11:15 पे मैं वापस घर आती थी, खा पी कर नमाज़ पढ़ के सो जाना होता था, और सुबह फजर पे फिर जाग जाते थे। आपके भाई बड़े आपसे जो बड़े हैं, वो क्या कहते हैं, फिजिक्स अचीवर चलाते हैं दरभंगा के अंदर। तो चूँकि एक आपके फिजिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ऐसा बच्चों का मतलब ये बना हुआ है, हम लोगों ने भी फेस किया इन चीज़ों को। तो ये बताइए कि मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स होते थे, आपके जो क्वेश्चन होते थे नीट लेवल के, उनको वो आसानी के साथ आपको सॉल्व कर देते थे? देखिए, मेरा फर्स्ट ड्रॉप तक तो मेरे भाई का ही बहुत सपोर्ट रहा है। जब तक मैंने अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, जैसे शाहीन एकेडमी नहीं ज्वाइन करी, तो कम्प्लीटली मैं कह सकती हूँ कि मेरे फिज़िक्स में मेरे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। और
जो पिछली कोचिंग्स थी वो हर टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मैं अपने भाई को ही इसका क्रेडिट दूंगी फर्स्ट ड्रॉप तक। और यहाँ जब मैंने शाइन एकेडमी ज्वाइन किया तो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत अच्छा माहौल भी था, तो वो लोग भी पढ़ाते थे। और कभी कभी मतलब क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन मोस्टली मतलब जनरली 2-3 क्वेश्चंस वीक में पूछ लेती थी मैं भाई से भी, जो टीचर्स चैलेंज करके जाते थे कि ये करके आना वो क्वेश्चंस। अच्छा, आप आगे किस फील्ड में मतलब जाना चाहती हैं कि कौन सी डॉक्टर? मेरा तो न्यूरो में जाना है, मतलब न्यूरो में। ये ऐसे मतलब ये चीज़ें कहाँ से आई कि मुझे मतलब न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? न्यूरो मैंने सुना है बहुत टफ होता है और लड़कियां बहुत कम हैं न्यूरो में। मेरी दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जब तक मैं 10th तक थी मुझे पता था ये कि यहाँ बस एक ही औरत है न्यूरो में, और कोई मेल में तो नहीं था, एक ही औरत थी न्यूरो। तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि मतलब मुझे न्यूरो में जाना है, क्योंकि न्यूरो में बहुत रेयर लोग ही जा रहे हैं, तो मुझे उसमें जाना है। चलिए, आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जो बच्चे खास करके तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? वही नॉर्मल सब जो बोलते हैं मेहनत करना, वही करते हैं। क्योंकि कोई अगर कह रहे हैं कि हम पिक्चर्स देखते हैं, हम बहुत नॉर्मल रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, मे बी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप नहीं हैं तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं एक रूटीन बना करके मेहनत तो करनी हाँ होगी। एक रूटीन बनाकर करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत। क्योंकि जब मैंने शाइन एकेडमी ज्वाइन किया तो वहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि आपको 9 to 7 वहाँ पे एंगेज करके रखते हैं। 9 to 1:30 क्लासेस होती हैं, टीचर्स लेक्चर लेते हैं, उसके बाद लंच एंड देन आपको डाउट सेक्शंस होते हैं, आप उसमें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वहीं रहना है, घर नहीं आना है, मतलब पूरे दिन एंगेज करके रखते हैं। डाउट सेक्शंस होते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैं फिर आती थी घर पे तो कुछ खाकर नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती थी, फिर जाकर पूरी रात पढ़ती थी और फजर पढ़ के फिर मैं सोती थी और 9 बजे उठती थी, फिर उससे वही शुरू हो जाता था। तो ये आपका सफ़र रहा है। हाँ, बस चलिए, ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।